प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पुत्र नाम में आप सबको सलाम। प्रभु आपको आशीष दे। आज जो वचन यूहन्ना की अंजील उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 25-26वें आयत तक पढ़ा गया। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बयान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का है। यीशु मसीह और सामरी, यीशु मसीह और सामरी। आज का जो विषय है वो है अटर्नल ब्लेसिंग। अटर्नल ब्लेसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटर्नल ब्लेसिंग? दुनियावी बरकतें तो है, लेकिन मसीहों के लिए अनंत काल की बरकतें, आशीषें, ना सिर्फ पृथ्वी की बरकतें बल्कि स्वर्ग की आशीषें, स्वर्ग की बरकतें जो है वो हमें मिलेगी। एक मसीह जो है वो ना सिर्फ दुनियावी है बल्कि वो आत्मिक भी है। दुनिया में रहते हुए आत्मिकता के साथ जो अपना जीवन व्यतीत करता है वो अटर्नल बरकतें जो है वो उसको पाता है। सामरी औरत जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करती है, पहले उसके पास थोड़ा था, ज्यादा था, कम था, क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी था। वो दुनियादारी में थी, वो दुनियादारी ही उसको पसंद थी, उसके बारे में वो सोचती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब उसकी मीटिंग हुई, तो उस समय क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे इटर्नल लाइफ के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, अनंत जल के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने बताया। मेरे अजीजों, पिछले दिनों हम एक सेमिनार जो है वो अटेंड करने के लिए गए। एक डिवोशन में बहुत ही सुंदर बातें जो है उन्होंने बताई, जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। हम जब प्रीच करते हैं, जब चर्च में आते हैं, जब गीत गाते हैं, जब दुआ करते हैं, तो हम किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? अपने आप को, अपनी कला को, है ना? एक प्रचारक जो है वो अपने एक्शन को और अपनी बातों को वो रखता है। लेकिन यूहन्ना की अंजील में यूहन्ना जो खुदावंद परमेश्वर का बंदा है, वो पहली ही अध्याय में, यूहन्ना की अंजील उसके पहले बार में किसको इंट्रोड्यूस करता है? यीशु मसीह को। हालेलुया। यीशु मसीह को आप बताएं। और कितना एक्साइटेड था वो। उसने शुरुआत ही अपनी पहली जो यूहन्ना की अंजील में उसने क्या करी? आदि में वचन परमेश्वर के उपदेश की किताब को लेकर के परमेश्वर को इंट्रोड्यूस करा, और फिर उसने बताया कि वही परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, वही देह धारण करके खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा मरियम की गोद में पड़ करके वो इस दुनिया में आया। हालेलुया। वही अनंत जीवन आपको देगा। यीशु मसीह के बारे में बताओ, यीशु मसीह का एडवर्टाइज करो, खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम दुनिया में, संसार में देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह बहुत कम दिखता है और दूसरे लोगों का चेहरा सबसे आगे दिखता है। आजकल तो फोटो में प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही कमी दिखाई देती है। लेकिन यूहन्ना क्या कहता है? वो कहता है जो मेरे पीछे आने वाला है उसका मैं जूते का खोलने के लायक। देखो कितना बड़ा, लोग उसे मसीह कहते थे, लोग उसे नबी कहते थे, लोग उसे प्रॉफिट कहते थे, लेकिन वो कहता मैं छोटा सा खुदा का दास। मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊं।
इसलिए जब यीशु मसीह से बातचीत सामरी औरत की हुई तो उसका जीवन क्या हुआ? बदल गया। हालेलुया। उसके विचार जो है वो बदल गए, उसकी सोच बदल गई। जो उसकी इटर्नल लाइफ के बारे में जब बात हुई तो वो सोचने लगी और कहने लगी कि तू ही वो मसीह है जो आने वाला। हालेलुया। आज हम किसके बारे में बात करते हैं? फलान जगह पर फलान बंदे की बात, लेकिन यीशु मसीह के बारे में आज बहुत कम लोग। यीशु मसीह जो है वही हमें निजात देने वाला, वही हमें मुक्ति देने वाला। फिर यूहन्ना जो है उसने बड़ी अच्छी बात जो है वो एक करी। मैं साथ साथ इसको कंपेयर करके बताऊंगा। यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब में पहली आयत में आप देखिए, कोई भी वचन जब वो शुरुआत करता है तो यीशु मसीह की मौत के बारे में, यीशु मसीह की क्रूस के बारे में बताता है। उसमें बहुत से प्रचार कर, बहुत से लोग जो है कई प्रकार से उसका अनुवाद करते हैं। क्या लिखा है वहां पर? यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब में लिखा है, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह का गलील में विवाह में तीसरे दिन का क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं 7-7 दिन 4-4 दिन ब्याह होते तो वो भी ठीक था, लेकिन यीशु मसीह का कलाम जब हम पूरे बाब को पढ़ते हैं, पूरे बाब को, पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताना चाहता है 3 दिन का मतलब है यीशु मसीह मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से। हालेलुया। वो 3 दिन की बात कर रहा है। जब दूसरे बाब में 18-19 आयत में आप पढ़ोगे तो वहां पर वचन में लिखा है कि उन्होंने कहा कि 46 वर्ष तो मंदिर को बनने में लगे हैं, उसी बात में, और तुम कहते हो कि मैं 3 दिन में हैकर को खड़ा। इसका मतलब है वही बात जो वो बता रहा था। यूहन्ना बात शादी की हो या बर्थडे की हो या कोई भी हो, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। गिडियंस का आपने नाम सुना होगा और बहुत मशहूर है। गिडियंस एक बुक जो है वो बाइबल देते हैं, किताब देते हैं, गुड न्यूज देते हैं, फ्री बाइबल। वो जब होटल में आप कहीं पर जाओगे या बड़े बड़े होटलों में तो वहां पर आपको एक बाइबल मिलेगी। यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का वचन जो है वो बताना चाहते हैं। आज हम क्या सुनना चाहते हैं? ये हमारी बरकतें क्या ये पृथ्वी की बरकतें जो है वहीं तक सीमित है? नहीं, हमारी आशीषें, हमारी बरकतें जो है वो इटर्नल बरकतें, अनंत काल की बरकतें हैं, अनंत काल की आशीषें हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये सामरी औरत जो है जब यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई तो यीशु मसीह जो है उसने पानी मांगा, वो थका हुआ था, तो वो कहती हमारे याकूब का ये कुआं है ना, यूसुफ का कुआं वहां पर नजदीक है, तो मैं सामरी हूं, दूसरी कास्ट की हूं, तू यहूदी होकर के इतनी ऊंची जाति का है और मुझसे तू पानी मांगी। तो उसने कहा कि जे तू खुदा के वरदान को जानती। हालेलुया। आज खुदा के वरदान को जानना ही इटर्नल ब्लेसिंग है। आज कोई खुदा के वरदान को जानने की कोशिश नहीं करता, पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरे अजीजों, हम पढ़ लिख गए, हमारी जिंदगी जो है कहां तक पहुंच गई, हमने सब कुछ कमाया, क्या इटर्नल ब्लेसिंग जो है वो हम कमा पा रहे हैं? अगर इटर्नल ब्लेसिंग हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी साइड पर जाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको कहा
प्यासी। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, सिंपली प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि अगर तू खुदा के वरदान को जानती तो मैं तुम्हें वो जल देता जिससे तू कभी प्यासी ना होती। तो उसने आगे से फिर उस बात को समझा नहीं समझते भाई इतना भी। अरे खुद यीशु मसीह आके उसको समझा रहा, बाद में समझे। और यीशु मसीह को क्या कहने लगी, दो फिर मुझे जीवन का जल। क्यों? जो कभी प्यासी ना हूं उसके दिल में मैं घड़ा लेकर के आती हूँ, है ना, एक बॉकेट लेके आती हूँ, उसमें डालती हूँ, उससे निकालती हूँ, कितना जोर लगता है, घर लेकर के जाती हूँ, आधा गिर जाता है, आधी प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी समस्या खराब जो है वो खत्म हो जाए तो मेरे घर में ही पानी आ जाए। आज तो पहुंचा भी, घर में टूटियां लगी, है ना, नल खोलते हैं उसी समय पानी, कई बार टूटी खुली रह देते हैं, घर की कीमत पता नहीं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और वो अपने बारे में सोचने लगी, वो अपनी दुनियावी जो बरकतें हैं उसके बारे में सोचने लगी, वो दुनियावी जो उसको मुसीबत है उसके बारे में सोचने लगी। कई बार लोग जो है इस प्रकार सोचते हैं कि जब खुदा हमें बहुत सी बरकतें दे दे तब तक हम चर्च में जाएंगे, जब ज्यादा बरकतें मिल गई तब हमें चर्च की, पास्टर की, किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा वो भी सोचने लगी। दे दो जो कुछ है मेरे पास, दे दो, सारी आसानी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो किसके बारे में बात कर रहा था, उस बात को समझने की जरूरत। जब तक वो समझी तब तक उसे पता चला कि वाकई ही परमेश्वर का बेटा। हालेलुया। आज समझने की जरूरत है। आज वो समझने तक शैतान जो है वो आने नहीं देता। चाहे आप कितना भी प्रचार सुन लो, वो प्रीचिंग जिसमें आपकी दुनियावी ब्लेसिंग है उसको सुनने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो इटर्नल ब्लेसिंग है उसके बारे में हम नहीं सोचते। अरे भाई, हम मर जाएंगे और मरने के बाद वहां पर कहां जाएंगे, हमारा जीवन का। ये बात वो धनी इंसान ने नहीं सोची, लेकिन जो गरीब लाजिर है उसने उस बात को न पा, उस बात को भापा और वो कहां चला गया, इटर्नल ब्लेसिंग लेने के लिए बाप इब्राहिम की गोद में चला गया। हालेलुया। और जो सामरी औरत है उसका जीवन बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहा। आज मुझे और आपको बता रहा, हम यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करें, खुदा यीशु मसीह को बताए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहता है मांगो तो तुम्हें दिया, खड़काओ तो खोला, ढूंढोगे तो पाओगे। फिर किसको हम आगे लेकर के चलते हैं? कैसे हम परमेश्वर के पास पहुंचे? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपना जीवन बदले, अपनी जिंदगी बदले, क्योंकि ये दिन जो है वो बहुत कम है। योना नबी जो है उसने अपने आप को नहीं, यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करा। उसने क्या करा? उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का बोझ उठा के लिए जाता। हालेलुया। किसको स्टार बना रहा? यीशु मसीह को। हालेलुया। उसके बारे में कि जो उसने कहा, और जब उसने प्रचार करा तो उसने कहा, जंगल में पुकारने वाले की आवाज, तौबा करो और लौट आओ, परमेश्वर के रास्ते को सीधा करो। यीशु मसीह के बारे में तैयारी करो। यीशु मसीह आने वाला। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। आपके बच्चों को खुदा ही बरकत दे सकता है। जब आप प्रभु के लिए काम नहीं करेंगे, खुदा के लिए
वर्शिप नहीं करेंगे, यीशु मसीह का नाम ऊंचा नहीं करेंगे, तब तक ब्लेसिंग हमें मिलेगी नहीं। हालेलुया। चेलों ने देखा, अरे ये सामरी औरत के साथ यीशु मसीह बैठा, क्या बातचीत कर रहा है, वो पाप से भरी हुई है, उसके पास बहुत सा बोझ है। आप उस कहानी को जानते हैं, यीशु मसीह उसके पाप के बारे में बात करता है, कई गुनाह उसने करे, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आ गई तो उसके सारे गुनाह बर्फ की मानद सफेद हो गए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। खुदावंद यीशु मसीह की जो मार उसने खाई, वो सारे रोगों से हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। आज हम खुदा के चरणों में, अब सोचिए, क्या सामरी औरत से हम अच्छे हैं कि लोग सोचते हैं वो कहानी थी, उसके बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं? नो, वो तो बीत गया। लेकिन एट प्रेजेंट आज हम अपने बारे में सोचें, क्या सामरी औरत ने जो गुनाह करे थे, आज हमारे पास वो पाप और गुनाह नहीं है? हम यीशु मसीह हमारे साथ बातचीत कर रहा है, हम उस चीज को सोचें, रियलाइज करें। खुदा यीशु मसीह आपको इटर्नल ब्लेसिंग, इटर्नल लाइफ और जीवन जो है वो देना चाहता, वो जीवन लेने के लिए हमें खुदा यीशु मसीह के जैसे बनना पड़ेगा। कल एक पास्टर जी का मुझे फोन आया और पास्टर जी कह रहे थे कि हमारे ना प्रॉब्लम हो गई है। मैंने क्या प्रॉब्लम हो गई? तो कि डिस्ट्रिक्ट के पास वाला है, तो कह रहा झगड़ा हो गया। तो मैंने कोई बात नहीं, झगड़ा तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, फिर क्या हो गया, झगड़ा तो होता ही है दुनिया में, संसार में। कहता नहीं जिसने झगड़ा करा उसने आके बाद में कहा कि यीशु मसीह ने एक एक जब घोड़ा खाया था तो उस समय उसने उसको माफ करा। तो बादी साहब आपको बोल पड़े, है ना, वो ज्यादा जब प्रेशराइज होता है इंसान बोल पड़ता, गला भी बोल पड़ा। एक एक कोड़ा जब यीशु मसीह ने खाया तो उसको देखो, टेक्निक देखिए शैतान की कैसी है। इसका मतलब पादरी साहब को कोड़े मार रहे हैं। यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए कोड़े खाए, हमारे सबका बोझ उसने उठाया, है ना? मैंने उनको बताया कि उनको बोलना कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए थे, लेकिन एक बार कोड़ा उठाया भी था जब मंदिर में है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कई बार इन बातों का कोई मतलब नहीं है, जो मैं कह रहा हूं इस बात का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाइबल जो है, वचन जो है, उसको गलत यूटिलाइज करके आप लोग किसी के विश्वास को और किसी के भी विश्वास को गिरा नहीं सकते। ये क्या मतलब सेंस है ना? यीशु मसीह ने कोड़े सबके लिए खाए, पादरी के लिए कोड़े खाए, तो इसलिए पादरी को कोड़े खाने हैं। अरे भाई, सबके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। मेरी बहनों, मेरे भाई, ऐसी सोच अगर हम सोचते हैं तो हम इटर्नल ब्लेसिंग जो हो कभी भी ले नहीं पाएंगे। दुनिया में हम सब कुछ ले लेंगे, सारा कुछ। शैतान के पास भी बहुत कुछ है, उसके पास तो सारा राज है दुनिया का, है? लेकिन जब सामरी औरत जो है, जो बिल्कुल निगलेक्ट की गई, जिसको कोई पूछता नहीं था, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और खुदावंद यीशु मसीह के साथ डायलॉग करती है और बोलती है, बातचीत
सुनाती है। अरे भाई, खुदा का राज जो है दुनियावी नहीं है, परमेश्वर का राज्य जो है वो हेवन का, स्वर्ग का राज है। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें अपना जीवन जो है वो बदलना है। ये इसका टीका अगर हम पढ़ेंगे तो सामरी औरत जो है, जब उसको पता चला कि भाई यीशु मसीह है और उसने अपना सारा कुछ जो पहली न्यू टेस्टामेंट में पहली प्रचार में जो है वो सामरी औरत, उसने जाकर लोगों को बताया, जाकर के अपने पड़ोसियों को सबको बताया कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ मुलाकात हुई, जो सारी बातें पहले से ही बता देता है, वो जानता है। क्या आप लोग अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जाकर बताते हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह है, खुदावंद यीशु मसीह का रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह जो है कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है ना, उसके पीछे जो है वो लग गए। उसके बाद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह जो है बढ़ता चला गया, वो बीमारों को चंगा करता था, वो लोगों को छुटकारा देता था, लोगों को सुधि देता था, लोगों को शांति जो है वो देता था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कई बार हम बाइबल के बारे में गलत बातें जो है वो बोल देते हैं। कोई बंदा था, वो कह रहा था, उसको पूछा गया कि पतरस जो है वो शादीशुदा था या कुंवारा, तो झट से कहता कि भाई पतरस जो है वो तो कुंवारा था। तो पूछने वाला कहता अगर पतरस कुंवारा था तो उसकी सास को यीशु मसीह ठीक करा, वो कहां से आई? बाइबल के बारे में पढ़ना और लोना ये आसान बात नहीं है। आज जो गिरता है बाइबल जो है उसको पूरा पढ़े, खुदा का कलाम जो है उसको पूरा पढ़े। यीशु मसीह ने जब सामरी औरत को सारी बात बताई, हर एक चीज बताई, तो उसके बाद उसका बदलाव हुआ, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग, लेस नॉलेज जो है वो बहुत खतरनाक होती है, लेकिन हमें पूरी नॉलेज लेने के लिए परमेश्वर के आगे घुटने टेकने हैं, दुआ करनी है और परमेश्वर से पूछना है। हम वो डाली बने जो फलती है ना, वो डाली ना बने। एक गीत भी गाना, कहना है मसीह तो भूलना तुसियो मेरिया, वो केड़ी डाली मेरी कटी जाएगी, वो कौन सी डाली है जो काट दी जाएगी? वो कौन से लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो खुदा से नफरत करते हैं, जिनका जीवन अभी तक बदला नहीं, जिनके जीवन में जितनी कमियां हमारे जीवन में पाई जाती है, उन सारी कमियों को अगर हम निकालेंगे तो उसके बाद इटर्नल ब्लेसिंग जो है वो आनी शुरू होगी। पैसा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, पता नहीं कहाँ खाप हो जाता है। एक बंदा 10,000, 20,000, 30,000 कमाता है और बड़े मजे से अपना जीवन जो है व्यतीत करता, हंसता खेलता है ना, बढ़िया सा सर को तेल लगा कर मजे लेता है। लेकिन जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनको चिंता लगी रहती है ना, और कहां से आएगा, हम कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन जो प्रभु में खुदा में आ जाता है, वो सारी चिंता किसके ऊपर छोड़ देता है? प्रभु के ऊपर। और प्रभु जो है उसे देता है, खुदा जो है उसे देता है, परमेश्वर जो है उसकी सारी नीड्स को क्या करता है? पूरा करता है। देखिए चर्च बन रहा है, चर्च में प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, है ना। संदीप ने गीत गाया बहुत अच्छा, और गीत गाते गाते कितना पैसा गीत गाते गाते प्रभु ने चर्च बिल्डिंग के लिए दे दिया। हालेलुया, थैंक यू संदीप, क्योंकि दिल से, है ना, इन लोगों ने गीत गाए, दुआ करी, प्रार्थना करी। क्यों हम करते हैं? क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इटर्नल ब्लेसिंग जो है वो हमें मिलती है। ये चर्च किसके लिए बन रहा? कोई दुनियावी मतलब है कि यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं होगा, इसमें इटर्नल ब्लेसिंग लेने के लिए लोग जो है इसमें आएंगे। परमेश्वर जो है वो उनको बरकत देगा, खुदा जो है वो उन्हें आशीष देगा। और जिस
जिस काम के लिए आप लोग दे रहे हो, आप देखना परमेश्वर जो है आपके जीवन में मीठी बरकतें जरूर देगा। इसलिए सामरी औरत की तरह खुदावंद यीशु मसीह की बात को देर लगी लेकिन अंधेर नहीं हुआ, है ना। उन्हें सुन ली बात। आज हम बात सुने परमेश्वर की, खुदा की। मेरा जीवन मैं जानता हूं, आपका जीवन आप जानते हो। उसकी अपनी अपनी गारंटी। बस में जो लोग बैठते हैं उसकी अपनी अपनी गारंटी, और उसमें लिखा होता है ना, सवारी अपने सवार की आप ही जिम्मेदार है। मेरे साथ क्या हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं। आपके साथ क्या हो रहा है आपके जिम्मेदार आप। क्योंकि बिबलिकली जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो खुदा का कलाम मेरे और आपके जीवन में पूरा हो रहा। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, सामरी औरत जो है उसके जीवन से हम यही सीखते हैं कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को मान लिया, उसने जान लिया, उसने पहचान लिया। उसकी सारी दिक्कत, सारी दुविधा जो है वो दूर हो गई। उसके बाद उसने पूरी तरह से अपने आप को ओपन कर दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला। बहुत से लोग जब अत्याचार होता है, जब लोगों के ऊपर अटैक होते हैं, जब लोग जो है वो मारते हैं, तो किनको मारते हैं? सबसे पहले किनको मारते हैं? पादरियों को पकड़ के, पास्टर को पकड़ के पिटाई करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, जेलों में डालते हैं, कई कुछ करते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम तो ओपन हैं। हम तो परमेश्वर के लिए पहले ही कफन बांध के, पहले से ही जब ऑर्डिनेशन हो जाता है उसके बाद मरे जिए किसके लिए? और जितना जीवन है। और इसी प्रकार सामरी औरत जो है उसने बिल्कुल ये धैर्य कर लिया कि मैं मरूं या जीऊं, मैं यीशु मसीह का प्रचार करूंगी। हालेलुया, यीशु मसीह का प्रचार करूंगी। इसलिए आज हम खुदावंद यीशु मसीह को ही इंट्रोड्यूस करें अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताएं। ये भाई साहब सीएनए चर्च के मेंबर हैं हमारे पास। इन्होंने आकर के यीशु मसीह के बारे में बता दिया। ये इनकी गवाही हो, क्योंकि उनको मौका मिला और इन्होंने अपना पूरा उसका लाभ जो है वो उठाया। इसकी बरकत किसको मिलेगी? किसी को। आप लोग भी ऐसा करें, है ना। बहुत से लोग हो जो परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। वो लोग जो है वो प्रभु के पास आना चाहते हैं। उनको अप्रिशिएट करें, उनको हम कहें, हम खुदा के घर में जाएं, हम प्रभु की महिमा करें, अपनी धनराशि परमेश्वर के लिए दें, ताकि खुदा का काम और परमेश्वर की योजना जो है वो पूरी हो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हम यही सीखते हैं कि ना सिर्फ दुनियावी बाकी इटर्नल बरकतें जो है वो हमें मिलनी। भला कि हमारी नौकरी है, सब कुछ है, पैसा है, कपड़े अच्छे पहने, लेकिन घर में सुख शांति नहीं है तो किसी काम का। घर में सुख शांति होना बहुत ही जरूरी है। सुख शांति तभी मिलेगी जब हम अपनी पूरी जीवन को परमेश्वर के सामने सौंप देंगे और सामरी औरत की तरह ये कहेंगे कि प्रभु मुझे माफ कर। हालेलुया, प्रभु माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन हम जिद्दी हैं, हम पाप करना नहीं छोड़ दें, शराब पीना नहीं छोड़ दें, बुरे काम करना नहीं छोड़ दें, सिनेमा देखना नहीं छोड़ दें, तंबाकू खाना नहीं छोड़ते, सिगरेट पीना नहीं छोड़ते, बुराई करना नहीं छोड़ते। वो एक बहुत बड़ी हमारी गलती, जो हमारा पैसा बर्बाद होता है, हमारा शरीर बर्बाद होता है, हमारी आत्मा को ठेस लगती है, हमारा प्रभु दुखी होता है।
कम से कम मैं ऐसा पादरी हूं, मैं कभी भी किसी को ये अलाउ नहीं करता बाइबल के मुताबिक। कोई आजाद मर्जी खुदा ने दिया, जो मर्जी करे, लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है कि अगर आप मसीह हैं तो अपना जीवन जो है उसको पूरी तरह से मसीह में चलाएं। हालेलुया। सामरी औरत ने सब कुछ छोड़ दिया और मुझे और आपको वो चीजें छोड़नी है जो खुदा से हमें दूर लेकर के जाती है। आइए दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जो होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु खुदा परमेश्वर जी आज के वचनों के। हम पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, जैसे यूहन्ना ने पहले सबसे यीशु मसीह के बारे में खुदावंद बताया। और सचमुच प्रभु जी हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को। हर तरह का लालच, हर तरह का लोभ, हर तरह की प्रभु खुदा परमेश्वर जी हमारे अंदर जो रूह है, जो प्रभु जी हमें खुदावंद खुदा से दूर लेके जाती है, उसको दूर करके पवित्र आत्मा की रूह हमारे जीवन में आए। खुदा परमेश्वर जी हर एक नौजवान बेटे बेटियों के ऊपर आपकी कृपा, आपका फजल खुदावंद बना है। जो जहाँ पर आए हैं, अगर वो दुखी बीमार है उसको चंगा करें, जो घरों में है अगर वो दुखी बीमार है उसको चंगा करें और प्रभु जी ब्लेस करें। सब लोग आशीष लेके जाए, सब लोग बरकत लेके जाए, सारे परिवारों के ऊपर आपकी आशीष हो। अटर्नल ब्लेसिंग के बारे में सोच विचार करें और प्रभु जी ले और खुदावंद स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन को तैयार करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। So God bless you। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदावंद आपकी बरकतों को हमेशा लगातार बढ़ाता रहे।